दिस इज़ रूपल जैन। आज हम फिज़िक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोर्स के बारे में आप लोग पहले भी 8th क्लास में पढ़ चुके हो, जिसमें आपने ये सब देखा था कि फोर्स का मतलब होता है सिंपल पुश और पुल। लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके और आगे इसके बारे में जानेंगे। तो सिंपली क्या है, आपने कोई बॉडी है, किसी बॉडी को आपने लिया, आपने उसको पुश किया या फिर आपने उसको पुल किया, मतलब कि खींचा या फिर आपने उसको धक्का दिया। दोनों ही केसेस में उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन फोर्स होता क्या है एक्चुअल में? फोर्स होता है एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल that changes or tends to changes state of rest or of motion or direction or dimension। देखिए, जो फिजिक्स की टर्म्स में फोर्स कहा गया है, वो फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। कोई एक्सटर्नल एफर्ट है इन फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। वो पुश भी हो सकती है और पुल भी हो सकता है। मतलब जो फोर्स है वो पुश और पुल की फॉर्म में होता है। और पुश और पुल ये क्या करते हैं? पुश और पुल चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस, चेंज करते हैं या फिर चेंज करने का एफर्ट करते हैं। क्या क्या चेंज करने का एफर्ट करते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी रेस्ट स्टेट चेंज करने का एफर्ट करते हैं। और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी जो मोशन की स्टेट है उसको चेंज करने का एफर्ट करते हैं। और डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी नॉर्थ में डायरेक्टेड है तो उसकी डायरेक्शन को ईस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी और साउथ में भी ले जा सकते हैं। और डायमेंशन मीन्स साइज और शेप। मतलब किसी भी बॉडी पे पुश या पुल लगाने से उस बॉडी की स्टेट चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फोर्स सिर्फ एफर्ट करता है उसकी स्टेट को, मोशन को, डायरेक्शन को और डायमेंशन को चेंज करने का। अब देखिए, अभी तो मुझे लगता है आपको ऐसे ठीक से समझ में आया नहीं होगा। मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाती हूँ। देखिए, ये कोई बॉल है, ठीक है, एक बेबी है, ये एक बच्चा है, इससे खेल रहा है। ये आया, इसने इसको पुश किया मीन्स धक्का दिया, इसने इसको पैर से पुश किया। तो पुश करने पे क्या होगा? बॉल मोशन में आ गई। मतलब कि जो बॉल की रेस्ट स्टेट थी, ये जो रेस्ट स्टेट थी बॉडी की, वो मोशन स्टेट में चेंज हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ? स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो गई बॉडी की। दूसरी तरीके से अगर हम देखें, ये कोई कार है, ठीक है, ये जा रही थी सड़क पे, आपने क्या किया? इसका ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से क्या होगा? ये कार रुक जाएगी, आगे मोशन तो नहीं कर पाएगी। मतलब जो इसकी मोशन थी वो रुक गई, मोशन रुक गई, कार रुक गई। मतलब क्या हुआ? इसकी मोशन रुक गई। तो फोर्स लगाने से क्या हुआ? इसकी मोशन रुक गई, यानी मोशन चेंज हो गई। डायरेक्शन मीन्स अब ये कोई है बंदा, ये क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने के लिए क्या है, इसके हाथ में बैट है, आपने पीछे से बॉल दिया इसको। अब बॉल इसने हिट किया अपने बैट के साथ, तो हिट करने के बाद क्या हुआ? बॉल किसी अनदर डायरेक्शन में चली जाएगी, तो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। बंदे ने क्या किया? आपने बैट से इस बॉल पे फोर्स लगाया, बैट से बॉल पे फोर्स लगाने से बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चेंज होनी ही है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि चेंज होगी और नहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि चेंज होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। और तीसरी चीज़ अगर हम लें डायमेंशन, तो डायमेंशन में क्या है? अगर कोई बॉल है, आप उसको अपने हाथों से पुश कर रहे हो, तो अगर आप देखो बॉल थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, आप पुश करोगे तो क्या होगा? इसकी थोड़ी सी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह से इसकी डायमेंशन भी चेंज हो सकती है। तो हम फोर्स के बारे में हम क्या समझे? एन एक्सटर्नल एफर्ट, कोई एक्सटर्नल एफर्ट है इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। वो पुश भी हो सकती है, पुल भी हो सकता है। मतलब आप धक्का भी दे सकते हो और आप उसको अपनी तरफ खींच भी सकते हो। जैसे आप हर एक केस में देख रहे हो, हमने पुश भी किया है और पुल भी किया है, उसको खींचा भी है। दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस, जो चेंज करे या फिर चेंज करने की कोशिश करे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें, टेंड्स टू चेंज। जरूरी नहीं है कि चेंज होगा, लेकिन जो फोर्स है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है।
कि चेंज हो सके। टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, क्या क्या चेंज करने की कोशिश करता है? स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, मोशन की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, या फिर डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश करता है। अब लगता है मुझे समझ में आ गया होगा आपको फोर्स के बारे में। थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। यूनिट, ये जो हमारा फोर्स है इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ये जो न्यूटन है ये है एमकेएस यूनिट। दूसरी यूनिट के बारे में अगर हम देखें तो ये है डाइन, ये है सीजीएस यूनिट। ठीक है, और दूसरा दोनों के बीच में अगर हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करें तो ये होता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ठीक, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जिनमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये जो फोर्स है हमारा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एफ वेक्टर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। फोर्स कितने टाइप्स का होता है? तो मेन चीज़ जो है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्स का आप एक सबसे पहले एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, ये पे कोई बॉडी रखी हुई है, इस बॉडी पे आपने कोई फोर्स लगाया, आपने इसको पुश किया, तो इस बॉडी को पुश जब करेंगे तो अब क्या होगा? इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ये अनदर स्टेट में आ जाएगी अपनी। तो आपने जो इस पर फोर्स लगाया, उस फोर्स को लगाने के लिए बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बॉडी यहाँ पे रख रखी है और आप इससे थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएं और आप वहाँ से उसको पुश करने लग रहे हैं तो वो बॉडी स्टेट चेंज कर लेगी अपनी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपको उसकी बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो आपको उसकी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आना होगा। तो इस तरह से बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में आके जो फोर्स लगाया जाता है वो कहलाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है कि आप दूर से भी अगर बॉडी के कॉन्टैक्ट में आए बिना भी अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जैसे कि आप जानते ही होंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वो दो बॉडीज़ के बीच में रखता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। वो एक अलग केस है, लेकिन वो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है, लेकिन वो जो दोनों बॉडीज़ हैं वो आपस में कांटेक्ट में नहीं रहती। जरूरी नहीं है कि वो आपस में कांटेक्ट में हो। तो इस तरह का जो फोर्स कहलाता है वो कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए। ये कोई मैग्नेट है हमारी, ये मैग्नेट है, आपने मैग्नेट रख दी किसी आयरन की रॉड के आगे, तो मैग्नेट क्या करेगी? उसको अपनी तरफ खींचेगी। कैसे खींचेगी? ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल रॉड को मैग्नेट से लगा दो तब वो अपनी तरफ खींचेगी। आप अगर मैग्नेट को थोड़ा सा दूर भी रख रहे हो रॉड से, तब भी वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा, फोर्स के अगर हम और टाइप्स देखना चाहें तो एक कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि कोई बॉडी है आपके पास, ठीक है, ये सरफेस है कोई, ये इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, और जो फोर्स है वो इस तरह से लगाया जा रहा है कि बॉडी बैलेंस में है, तो वो कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। मीन्स कि हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, 100 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा रखे हैं और 100 न्यूटन इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है। तो अगर आप 100 न्यूटन इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं और 100 ही न्यूटन इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, तो उस बॉडी की जो मोशन है वो हो नहीं पाएगी, वो जिस स्टेट में थी वो उसी स्टेट में रहेगी, मीन्स कि बैलेंस में रहेगी। तो ये कहलाता है हमारा बैलेंस फोर्स। अब दूसरा केस अगर ये है कि अगर हम यहाँ पर 100 न्यूटन को हटा के यहाँ पर 90 न्यूटन भी लगा दें, तो क्या होगा? यहाँ पर तो आपने 100 न्यूटन अप्लाई किया, यहाँ से आपने 90 न्यूटन अप्लाई किया, फोर्स में डिफरेंस है, मीन्स कि ये वाला फोर्स हायर है, ये वाला फोर्स लोअर है, तो ये जो बॉडी है वो अपनी मोशन करने लगेगी। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब अनइक्वल फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है हमारा फोर्स का? फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से, एम इक्वल्स एफ, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी एफ से, एफ इक्वल्स टू एम ए। एम इज मास एंड ए इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस यू टाइम t, देन एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन t, देन f इक्वल्स टू m, a की जगह पे इसको पुट कर दीजिए आप, इट्स v माइनस यू अपॉन t, एक फॉर्मूला तो ये बन के आ गया। दूसरा आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो अब अगर हम a की जगह b वाली वैल्यू पुट कर दें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, f इक्वल्स टू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, आई होप आपको आज का ये हमारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।